प्रभु यीशु नासरी के बहुमूल्य नाम से फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस बहुमूल्य समय में कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर बड़े ही आनंद के साथ रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को भी परमेश्वर ने संभाला है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ उस बनाने वाले का जिसने इस संसार को रचा और सारी बातों में हमें संभाला है। आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आज हमें एक वचन हमें दिया है कि हम सब उस पर मनन करें, जिसका पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय और 9 से हम जब इसमें अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जो कि हम कुछ लोगों की जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं चौथा अध्याय में। और यहाँ पर कई प्रकार की, और यहाँ पर हम पाते हैं कि नाउ जावेस वाज मोर ऑनरेबल दैन हिज ब्रदर्स। और हम यहाँ पर पाते हैं कि जो कि जावेस है अपने भाई लोगों से भी बढ़कर मनुष्य के नज़र में, सभी के नज़र में आदर रखने वाला व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही सब बातों में ऊंचा पद रखने वाला है। यहाँ पर हम पाते हैं कि जब उसका जन्म के बारे में हम परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जब उसकी माँ के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया, उसके डिलीवरी के टाइम पे, उसका प्रसव के दौरान वो यहाँ पर हम पाते हैं कि वो एक पीड़ा के द्वारा उत्पन्न हुआ। बहुत पीड़ा, और हो सकता है कई प्रकार की पीड़ाओं के बारे में हम पाते हैं कि लेकिन हम शब्दों से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की पीड़ा होगी। हो सकता है ये बातें सिर्फ माँ ही समझ सकती है, और हम ये बातें हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पीड़ा, हो सकता है वो उस समय में सिचुएशन इस प्रकार से हो कि वो कई प्रकार की परेशानियों के साथ वो गुजर रहे हो, पारिवारिक परेशानियों से होकर गुजर रहे, के सांसारिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं यहाँ पर। और जो हम सिर्फ शब्दों से ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की पीड़ा हो सकती है। इसलिए जब उसका जन्म हुआ तो उसको जो नाम दिया गया वो कि पीड़ा के द्वारा उत्पन्न किया गया, पीड़ा के द्वारा उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम पाते हैं कि जब वो बड़ा हुआ तो उसके बाद जब वो परमेश्वर से वो व्यक्ति जावेस प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करते समय में परमेश्वर से कुछ शब्दों में ही परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और उन छोटी सी शब्दों में परमेश्वर से वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है जो हम मनुष्य को चाहिए। यहाँ पर जावेस के बारे में हम देखें, मात्र 4 शब्दों में ही परमेश्वर से उसने मांग लिया वो सारी बातें जो मनुष्य को प्राप्त कर लेनी चाहिए। कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार से प्रार्थनाएं करने के बारे में परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि, और ये बहुत ज़रूरी है हम प्रार्थना करना। बिना प्रार्थना हमारा जीवन एक अधूरा है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना है तो हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मोर प्रार्थना मोर पावर, लेस प्रार्थना लेस पावर, और बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रार्थना एक कुंजी है जो हमारे वरदानों को, जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुए, उसे एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए हम, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, जब हम यहाँ पर आत्मिक रीति से इस प्रार्थना को हम देखते हैं कि जावेस के द्वारा प्रार्थना किया गया, और नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कई बार यीशु मसीह भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करने के लिए निकल गया था। इसलिए हम यहाँ पर पाते हैं कि जो पहला जो शब्द है उसने कहा कि यू वुड ब्लेस मी इंडीड, और काश तुम मुझे अनुग्रहित कर देता, काश तुम मुझे अनुग्रहित कर देता। यहाँ पर लिखा है कि वो अनुग्रहित नहीं है, परंतु परमेश्वर से कहता है कि यदि तेरी इच्छा है, यदि अगर तू चाहता तो मुझे अनुग्रहित कर देता, तू चाहता तो। क्योंकि परमेश्वर की सर्वदा इच्छा है कि वो हमें अनुग्रहित कर दे। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि हम
अनुग्रह में ना चले, अनुग्रह में हम ना बढ़े, परंतु सर्वदा वो कहता है कि हम उत्पत्ति में कहता है उसने ब्लेस किया, उन्हें अनुग्रहित किया, फलों फूलों और पूरी पृथ्वी पर हम फैल जाएं। उसकी यही इच्छा है, हमारे जीवन से हम पाते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने इसलिए परमेश्वर के से यह प्रार्थना मांगी, परमेश्वर से ये गुजारिश की। और जब हम देखते हैं कि दूसरा जो शब्द है उसने कहा है कि enlarge my territory, और मेरे साम्राज्य को, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ उस साम्राज्य को तो काश बढ़ा दिया होता। जिसमें हम रहते हैं उस क्षेत्र में उस पर अनुग्रह पाने के लिए, जब वो क्षेत्र अनुग्रह होगा, वो देश अनुग्रहित होगा, वो घर अनुग्रहित होगा, तो हम भी अनुग्रहित हो जाएंगे। इसमें जावेस का बहुत बड़ा चक्र है कि परमेश्वर से उसने वो देश के लिए अनुग्रह मांगा, उस समाज के लिए अनुग्रह मांगा, उस क्षेत्र के लिए अनुग्रह मांगा कि उसने, और परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुन ली। और जब तीसरे शब्दों में कहते हैं कि उसने कहा है कि एंड दैट यू वुड कीप मी फ्रॉम ईविल, और हमें और काश मुझे मेरे जो बुराइयों से बचा कर रखता, बुराइयों से बचा कर। इस संसार में हम पाते हैं कि जब हमारे पास साम्राज्य हो, हम अनुग्रहित हो, हम संसार में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम कई प्रकार की बुराइयों में हम पड़ जाते हैं। हम इसलिए यीशु मसीह के द्वारा जो शब्द में लिखा है कि उसमें लिखा है कि उसने कहा है कि तुम बुराइयों से बचाने के लिए प्रार्थना करना, और मेरे अपराधों को क्षमा करना। जिस प्रकार से हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, दूसरे के बुराइयों को क्षमा करते हैं, उसी रीति से परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। हम बुराइयों में ना पड़े, क्योंकि एक बुरी संगति पूरे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पर भी हम पाते हैं कि उसने अपने जीवन को बुराइयों से बचाने के लिए परमेश्वर से ये गुजारिश की कि काश तुम मुझे इन बुराइयों से बचा लेता, बुराइयों से बचाएगा तो। और दूसरा कहता है कि एंड दैट आई मे नॉट कॉज पेन, और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का जो दर्द है, समस्या है, परेशानियों से मुझे बचा लेगा। क्योंकि ये जब से बुराइयाँ आएगी तो हमारे जीवन में दर्द और समस्या को लेके आएगी। जिस प्रकार से सोलोमन के बारे में हम पढ़ते हैं, सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके जीवन में जो बहुत बड़ा अनुग्रह आ गया, ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर ने उसको भर दिया, और तो उसके जीवन में भी बुराइयाँ आने लगी, उसके जीवन में नई नई प्रकार की बातें होने लगी, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से दूर हो गए तो उनके जीवन में अन्य लोग, अन्य सिस्टम से वो चलने लगे, और उसके बाद से परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में भड़का, उनके राज्य में भड़का, और वो जो राज्य है उसके बाद से टूट हो गया और बिखर गया, उसका राज्य बिखर गया। इसलिए यहाँ पर जावेस ने 4 ही शब्दों में परमेश्वर से यह प्रार्थना मांगा, क्योंकि इन शब्दों में और उसके बाद लिखा है कि सो गॉड ग्रांटेड हिम व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और परमेश्वर से उसने जो मांगा है परमेश्वर ने उसकी सुनकर उत्तर दे दिया है। हम भी, हमारे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बातों को जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांग लें। हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा चारों बातों में है। जिस प्रकार से जावेस ने बड़े ही चतुराई के साथ, बड़े ही एक समझदारी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की, उसी रीति से, क्योंकि हम 4 शब्दों में हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने परमेश्वर से अनुग्रह मांग लिया, अनुग्रह मांग लिया। हम संसार में हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम संसार में चारों तरफ अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते हैं, इस मनुष्य जाति, परंतु इसमें यदि हमारे जीवन में अनुग्रह होगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर से इच्छा को पूरा करना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए यहाँ पर इस बात के लिए जाहिर किया गया कि हम 4 शब्दों में ही प्रार्थना को समाप्त करें, क्योंकि काश तू मुझे आकर रखता। और इसलिए परमेश्वर ने, और परमेश्वर का हाथ सर्वदा
और उनके जीवन में बना रहता। इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, सुन लिया और सुनकर उसे उत्तर दे दिया, और परमेश्वर ने बहुत ऐसे उसके जीवन को बहुत अनुग्रहित किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जब प्रार्थना करें तो बड़े ही समझदारी के साथ परमेश्वर की इच्छा क्या उसको जानकर हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है। परमेश्वर के सामने जाने के टाइम में हम उसी प्रकार से प्रार्थना करें जिस प्रकार से जावेद ने प्रार्थना किया। वो इसलिए हम परमेश्वर का अनुग्रह में चलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और प्रिय भाइयों बहनों, जो कोई इस प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, मैं उनके लिए मैं दुआ करना चाहता। आइए दुआ करें। महान जीवितकारी परमेश्वर, फिर से हम तेरी संगति में आ रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर और बहुमूल्य समय में परमेश्वर जो भाई बहन अपने आप को इस प्रार्थना के द्वारा समर्पण करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी ये 4 बातें लागू हो जाए और तेरे अनुग्रह के अनुसार उनका जीवन बहुत ऐसे अनुग्रहित हो जाए। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को तेरे चरणों में सौंपते हुए। ये छोटी सी दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे अनुग्रह